अगर मैं कहूं कि भारत की कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि किसानों, शहरों और सिक्कों की भी है, तो चलिए 1 मिनट में पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। सो वेलकम टू सीयूटी अड्डा हिस्ट्री कोड। और आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 3 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन की इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को समझने वाले हैं। 600 से लेकर 500 बीसी में धान की यानी कि पेडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। गंगा घाटी में अर्बनाइजेशन, महाजनपदास का उदय भी होता है और यहाँ पंचमार्क कॉइंस का भी प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं 500 से लेकर 400 बीसी के बीच में मगध के रूलर सत्ता को मजबूत करते हैं। 327 टू 325 बीसीई में अलेक्जेंडर भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में एंटर करते हैं। 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं और यहाँ से शुरू होता है मौर्य एम्पायर। 268 से लेकर 231 बीसी में महान सम्राट अशोक का शासनकाल शुरू होता है। 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। 200 से लेकर 100 बीसी के अंदर उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक और दक्षिण में चोला, चेरास और पांड्यास, डेक्कन में सातवानों का उदय होता है। 100 बीसी से लेकर 200 सीई में शक राजाओं का शासन स्टार्ट होता है। रोम के साथ ट्रेड और गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। 78 सीई में कनिष्क का एक्सेशन यानी कि राज्याभिषेक होता है। 100 से लेकर 200 सीई के बीच में लैंड ग्रांट का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन एविडेंस सातवाहनास और शका रूलर्स से हमें मिलते हैं। 320 सीई से गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है। 335 से लेकर 375 सीई में समुद्रगुप्त का शासनकाल शुरू होता है, जिसको हम भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। 375 से लेकर 415 सीई में चंद्रगुप्त सेकंड डेक्कन में वकाटक का रूल स्टार्ट होता है। 500 से लेकर 600 सीई के बीच में दक्षिण में यानी कि साउथ में पालवास, कर्नाटक में चालुक्यास उभरते हैं। 606 से लेकर 647 सीई में हर्षवर्धन का शासनकाल स्टार्ट होता है। चाइनीज ट्रेवलर जुआंगजेंग भारत आते हैं। 712 सीई में अरब द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है और इस पर विजय प्राप्त की जाती है। इतनी सारी डेट्स को याद रखना मुश्किल नहीं, बस टाइमलाइन को कहानी की तरह से समझना होता है। इसी तरह की टाइमलाइन को समझने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।